पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 454। हाँ, 453 हो गया था। तो इसमें से मतलब कल प्रारब्ध के विषय में आया कि ज्ञानी का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाए। और जब ज्ञान का ऐसा महात्म्य है कि सभी कर्म जल जाते हैं तो प्रारब्ध क्यों बचा रहेगा, वह भी नष्ट हो जाए। क्या बताएगा, उदाहरण दे के बताए 453 और 53 नंबर वाले श्लोक में। व्याघ्र बुद्धिया विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठति छिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। व्याघ्र बुद्धि से जो बाण छोड़ा गया, व्याघ्र जान करके बाण छोड़ दिया, मालूम बाद में मालूम पड़ा कि गो है, गो बुद्धि हो गई, तो जो बाण है न तिष्ठति, रुकता नहीं कि अरे हाय मैं कैसे क्या कर दिया, बल्कि लक्ष्य वेग के से निर्भर होकर के अपने वेग के बल से जो है वो लक्ष्य का भेदन करता ही है, छेदन करता ही है। इसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म छूटे हुए बाण के समान है। भोग करके ही शरीर आदि में जो है भोग के माध्यम से ही वो समाप्त होगा। यद्यपि ये बात है ज्ञानी का उनके साथ संबंध नहीं बनता, क्योंकि ज्ञानी शरीर से अपने आप को पृथक कर लिए। इसलिए तो मतलब जैसे बाण हाथ में जो रखा हुआ उसको तो रोका जा सकता है, छूटे हुए को नहीं रोक सकते आप। ऐसे ही जो संचित कर्म है, अभी फल देना आरंभ नहीं किए हैं, वो तो जल जाएंगे, आगामी कर्म का संबंध नहीं बनेगा, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। टीका में देखिए आगे, उक्त श्रुति सूत्रार्थम सर्वम पूर्वार्धेन संगृह्य। श्रुति भी दिखाई गई, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमुक्षे अथ संपत्से। उस ज्ञानी की विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाता, और शरीर छूटने के बाद फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। ये श्रुति है। और सूत्र क्या है, सूत्र भी दे दिए, भोगे न त्वितरे क्षपित्वा संपद्यते, ये दे दिए थे पिछले पृष्ठ पे 452 नंबर की भूमिका में। सूत्र आ गया, भोगे न त्वितरे क्षपित्वा संपद्यते। इतरे यानी आरब्धे पुण्य पापे, जो आरब्ध पुण्य पाप है भोग के द्वारा उसको छपड़ करके, उसको विनष्ट करके एकीभूत हो जाते हैं। तो श्रुति और सूत्र में जो अर्थ बताया गया, इन सभी बातों को अब अगले श्लोक के पूर्वार्धेन संगृह्य। एक श्लोक में पहले वाले आधे हिस्सों को पूर्वार्ध कहते, आगे वाले आधे हिस्से को उत्तरार्ध कहते। तो दो आधा हिस्सा पूर्वार्ध उत्तरार्ध। उसी श्लोक, एक ही श्लोक में 4 पाद होते हैं। 25% जो है वो पाद, और 50% आधा है तो पूर्वार्ध अर्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, और आधे का भी आधा उसको एक पाद कहेंगे। तो पूर्वार्ध के द्वारा श्रुति और सूत्र के अर्थ को संग्रह करके परमार्थम आ उत्तरार्धेन, परमार्थ जो फल है उसको बता रहे हैं उत्तरार्ध के द्वारा। प्रारब्धमिति श्लोक नंबर 454 देखिए। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः सम्यग् ज्ञानहुताशनेन विलयः
प्राक्सञ्चितागामिनाम् ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं नहि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदाम। खलु यह सब निश्चय अर्थ में ले लीजिए। ये जो प्रारब्ध है निश्चित रूप से बहुत बलवान होता है। विदाम ज्ञानियों का जो प्रारब्ध है उनका भी, किसी का भी प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, छूटे हुए बाण के समान होता है। तो भोगे न तस्य क्षय, भोग करके उसका क्षय होगा। अब जब सभी का प्रारब्ध भोग करके क्षय होगा तो ज्ञानी के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि अज्ञानी का तो संचित नष्ट नहीं होता है, ज्ञानी का तो संचित भी आगे प्रारब्ध रूप से आएगा, लेकिन ज्ञानी का संचित सामने नहीं आएगा प्रारब्ध रूप से, केवल प्रारब्ध ही है। हाँ, तो इसलिए वो भोग के द्वारा उसका क्षय हो जाएगा। फिर बोले जब कर्म का भोग करना है तो फल क्या हुआ ज्ञान का? बोले ज्ञान का फल यही है कि सम्यज ज्ञान हुतासनेन। सम्यज ज कहाँ से होगा? चोकू स्तुना चूता नहीं, ग होना चाहिए, ग, हाँ ग होना चाहिए, बराबर उसको ग बना दीजिए। वही मैं सोच रहा हूँ ज कहाँ से आ गया। सम्यक ज्ञान हुतासनेन विलय प्राक संचितागामिना। सम्यक ज्ञान रूपी जो हुतासन, हुतासन का अर्थ था अग्नि। हुतम अश्नाती थी हुतासनम, हुत यानी हवन किए हुए हवि को जो खा लेती है, जला डालती है, उसको कहते हैं हुतासन। तो सम्यक ज्ञान रूपी जो हुतासन है, अग्नि है, उसके द्वारा विलय विलीन हो जाता है। कौन विलीन हो जाता है? प्राक संचितागामिनम, पूर्व काल में जो संचित कर्म है और ज्ञान के बाद जो आगामी कर्म है, वो सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा विलय विलीन हो जाते हैं। विलय, उस विलय भवत, सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा पूर्व में संचित और आगामी कर्मों का विलय भवति, भवति क्रिया का अध्याय हो जाएगा, विलय हो जाता है। यही ज्ञान का फल हुआ, विलीन हो गया। और जब अज्ञान हट गया, अब स्वरूप तो हमारा है ही, कहीं आना जाना नहीं, कहीं स्वरूप थोड़ी प्राप्त करना पड़ता है, स्वरूप तो प्राप्त ही है। ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष तन्मयतया, ब्रह्म के साथ एकता का अवलोकन करके ज्ञानी लोग तन्मय हो गए, यानी ब्रह्म रूप हो गए। तो तन्मय रूप से, ब्रह्म रूप से ये सर्वदा संस्थिता, जो लोग सदा संस्थित है, सम्यक स्थित है, सम्यक जो लोग स्थित हो गए हैं, तेषां तत्त्रितयम नहीं क्वचिदपि, ऐसे ज्ञानियों के लिए ये जो त्रितय है, संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये तीनों प्रकार के नहीं, संचित कर्म, आगामी कर्म, ये सब नहीं हो। अच्छा, त्रितय का अर्थ तीन, त्रिविधम अपि कर्म, तो तीन प्रकार के, वही आगामी लेना है और संचित। हाँ, वो ज्ञानी की दृष्टि में तो प्रारब्ध भी नहीं है, उनकी दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है। दूसरे के लिए मतलब लगेगा कि भाई वो है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से तो ब्रह्म रूप हो गए, तो ब्रह्म में तो कोई भेद है नहीं। इसलिए ज्ञानी के लिए तत्त्रितयम नहीं क्वचिदपि, कभी भी त्रितय तीन प्रकार के कर्म नहीं है। फिर क्या है वो ज्ञानी? ब्रह्मैव ते निर्गुणम, वह ब्रह्म रूप ही है, निर्गुण ब्रह्म रूप ही है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई भाव वहाँ आरोपित नहीं कर लेना, निर्गुण ब्रह्म रूप ही है और कुछ भी नहीं। टीका में देखिए बता रहे, ज्ञान से एक रूपत्वेपि, ज्ञान तो एक ही रूप है, फिर भी निष्ठा में अंतर आ जाता है।
है ना। इसलिए समाधि प्रकर्षेण ब्रह्मविद वरः, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये 4 देखिए हो गए। निष्ठा के जो है प्रकर्ष के द्वारा, समाधि के प्रकर्ष के द्वारा, ये 4 देखो भेद हो गया। ब्रह्मविद हो गए चौथी भूमिका वाले, 7 प्रकार की भूमिका, 7 भूमिका बताई गई है कि जो है पहले सबसे पहली भूमिका है तो हाँ ये पहले विचार वो जो है ना कि विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति, नहीं पहली भूमिका आती है कि विचारणा तो दूसरी है, पहले जिज्ञासा, नहीं पहली भूमिका तो शुभेच्छा पहली भूमिका है। तो ये शुभेच्छा मतलब शुभ इच्छा हुई कि भाई मैं भी विचार करूं आत्मा का, संसार में क्या रखा है। फिर जब विचार करने लगा गुरु की सन्निधि में तो तनु मानसा, मन जो है सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म विषय का अवलोकन करने में समर्थ हो गए। तो इसके बाद शुभेच्छा नहीं दूसरा सुविचारणा, फिर विचार करेंगे। शुभेच्छा हुई, फिर जो है गुरु की सन्निधि में जा करके विचार करना आरंभ किए, ये दूसरी भूमिका। और तीसरी भूमिका हो जाएगी तनु मानसा, विचार करते करते मन जो है सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म वस्तु को जानने में समर्थ हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, ते हो गई तनु मानसा। इसके बाद चतुर्थ भूमिका जो है सत्वापत्ति, यानी सत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति। जनक आदि जैसे ज्ञानी हो गए, व्यवहार कर रहे सत्वापत्ति चतुर्थ भूमिका में। और पंचम भूमिका में भी रहेंगे लेकिन असंशक्ति, व्यवहार तो करेंगे लेकिन बिल्कुल असंग होकर, कोई संगत ही रहेंगे व्यवहार में, उपदेश आदि करेंगे लेकिन कहीं कोई चिपकाव नहीं, संशक्ति नहीं। और षष्ठ भूमिका में तो पदार्थों का ही अभाव हो गया, पदार्था भावनी। और सप्तम भूमिका तुर्यगा, समाधि में ही चले गए, दोबारा बाहर नहीं आए। ते जो देखिए यही बता रहे, ज्ञान भले एक रूप है किंतु समाधि के प्रकर्ष से ब्रह्मविद वरः। अच्छा चलिए देखिए, तो हाँ ज्ञान भले, ज्ञान से एक रूपत्वे भी, ज्ञान भले एक रूप है किंतु समाधि के प्रकर्ष से ब्रह्मविद, पहले हो गए चतुर्थ भूमिका लेना है ब्रह्मविद सत्वापत्ति, और ब्रह्मविद वरः ये पंचम भूमिका वाला लेना असंशक्ति। इसके बाद ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मवेत्ताओं में जो और अधिक श्रेष्ठ हो गए वरीयान, ये षष्ठ भूमिका वाले पदार्था भावनी। और सप्तम भूमिका हो गए ब्रह्मविद वरिष्ठ, देखो स्वयं इति, देखो स्वयं दे रहे नाम सत्वापत्ति, ये ब्रह्मविद जो है चतुर्थ भूमिका। असंशक्ति ये ब्रह्मविद द्वारा पंचम भूमिका वाले। ब्रह्मविद वरीयान हो गए पदार्था भावना, पदार्था भावनी, भावनी भी भावना यहाँ लिखे। और ब्रह्मविद वरिष्ठ तुर्यगा इति भूमिकानुसारेण समुपजात ब्रह्म साक्षात्कारा व्यवह्रियन्ते। इस तरह से भूमिका के अनुसार समाधि के प्रकर्ष को देख करके ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसा व्यवहार ज्ञानियों में भी किया जाता है। हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है। इस तरह देखिए व्यवहार हुआ। इसलिए समाधि के प्रकर्ष से भी ज्ञानियों में भेद ऐसा इस तरह से निष्ठा को लेकर के किया जाता है। तत्र तुर्यगाख्य भूमिकाम गतस, अब देखिए जो सप्तम भूमिका में चले गए तो ब्रह्मविद वरिष्ठ से केवल निर्गुण ब्रह्म रूपत्वात्, केवल निर्गुण ब्रह्म रूप हो गए, इसलिए परकृत प्रबोधोपि नास्ति, दूसरे के द्वारा किया गया प्रबोध दूसरा भी वहाँ से हटा नहीं पाएंगे उस समाधि से, कितना भी हिलाए डुलाए तो भी बाहर नहीं आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, शरीर को हिला दिए जग जाता है, प्रबोध हो जाता है,
वो सप्तम भूमिका वाले को कोई जगह नहीं पाएगा, वहाँ से मतलब वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, समाधि से डिगा नहीं पाएंगे। इसलिए परकृत प्रबोधोपि नास्ति, दूसरे के द्वारा किया गया प्रबोध जगाना भी नहीं बन पाएगा, समाधि से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यदि त्रिविधम अपि कर्म नास्ति, तो ज्ञानी के लिए प्रारब्ध भी नहीं, इस सप्तम भूमिका वाले के प्रारब्ध के लिए प्रारब्ध भी नहीं है, संचित भी नहीं है और क्रियमाण आगामी भी नहीं है। और ब्रह्मविद वरीयस, किंतु जो ब्रह्मविद वरीयस है, षष्ठ भूमिका वाला पदार्था भावना वाली भूमिका वाले है, पदार्थों का अभाव हो गया, वो भी समाधि में है, लेकिन दूसरे के हिलाने पर अथवा इस प्रबोध कराने पर वो बाहर आएंगे, किसी अन्य प्रकार से चेष्टा करने पर बाहर आएंगे। देखो ब्रह्मविद वरीयस षष्ठ भूमिका वाले के परकृत प्रबोधे प्रपंच भानम, दूसरे के द्वारा प्रबोध कराए जाने पर, समाधि से बाहर निकाले जाने पर प्रपंच का भान होगा। तदा प्रारब्धम व्याप्रियेत, तब प्रारब्ध का व्यापार होगा, भान होगा, सर्दी गर्मी इत्यादि। यथा प्रहलादस्य महाविष्णु पांचजन्य रव श्रवणेन, किंतु वो जानेंगे लेकिन अपने में तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कि ज्ञानियों की तरह अपने में मानेंगे। जैसे प्रहलाद जी है, समाधि में स्थित हो गए, किंतु महाविष्णु पांचजन्य रव श्रवणेन, महाविष्णु की जो पांचजन्य शंख है, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, पांचजन्य शंख को बजाए, तो उस पांचजन्य शंख के रव, उसके जो शब्द को सुन करके समाधिर व्युत्थानम, समाधि से व्युत्थित हो गए, बाहर निकले। इस तरह से ये जो है षष्ठ भूमिका वाले के दूसरे के द्वारा समाधि से जो है चेष्टा करने में समाधि से बाहर आएंगे और फिर पदार्थों का ज्ञान होगा उन्हें। ब्रह्मविद वरस्य, जो पंचम भूमिका वाले असंशक्ति स्थित प्रज्ञा से आप कर्मवशात, वो कर्म के बल से स्वयं ही व्युत्थान में आएंगे, व्यवहार दशा में आएंगे। स्वयं व्युत्थित से सुख दुखादि भानम, सुख दुखादि का भान होगा, अपने में नहीं मानेंगे, सुख दुखादि का भान होगा। गीता सुस्पष्टम प्रतीयते, गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसलिए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो जो गीता में कह दिए कि किस प्रिय, तो जो है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसा करके मतलब स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, क्या आचार विचार है, भाषा बताओ वह लक्षण है। समाधिस्थस्य केशव स्थित अधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, वो क्या बोलता है, कैसे चलता है, मतलब आहार विहार ये सब, उनकी लक्षण क्या है। तो वहाँ पे बता दे दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा, शरीर आदि में दुख की प्राप्ति होने पर भी जो घबराएंगे नहीं, उद्विग्न मन वाले नहीं मान होंगे। और सुखेषु विगता स्पृहा, सुख की प्राप्ति होने पर भी स्पृहा नहीं मुझे और सुख मिले, ऐसा नहीं होता। इस तरह से गीता में अर्जुन प्रश्नस्य उत्तरेण, अर्जुन प्रश्न के उत्तर रूप से स्पष्ट रूप से सुख दुख आदि का भान तो बताया गया है, किंतु उद्विग्न नहीं होते, स्पृहा आदि नहीं रहती है, ये बता दिया गया। और जो चतुर्थ भूमिका वाले हैं, देखो बता रहे, ज्ञान परिपाकार्थम स्वीकृत संन्यासा सोपदेशेन जनकादीनाम उत्पादित ब्रह्म साक्षात्कारा याज्ञवल्क्यादयः ब्रह्मविद, जो याज्ञवल्क्य आदि ऋषि है, याज्ञवल्क ऋषि, ज्ञान तो पहले से था उन्हें, किंतु ज्ञान उनका उसका परिपाक नहीं हुआ था, दृढ़ नहीं हुआ था, इसलिए ज्ञान के परिपाक के लिए उन्होंने गृहस्थाश्रम को छोड़ा, स्वीकृत संन्यासा, संन्यास को स्वीकार किया, दोनों पत्नियों में बंटवारा कर दिया, मैत्रेयी और कात्यायनी को। मैत्रेयी ने तो उपदेश बोले ज्ञान उपदेश करिए, तो ज्ञान उपदेश उन्हें मैत्रेयी को किए थे, करके वो याज्ञवल्क्यो विजहारा, याज्ञवल्क्य जी जो है चले गए, संन्यास ले लिए, गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिए। तो ज्ञान परिपाक के लिए जिन्होंने संन्यास को स्वीकार किया, और सोपदेशेन जनकादि नाम उत्पादित ब्रह्म साक्षात्कार, और उपदेश देकर के जिन्होंने जनकादि को ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति की, जिनके उपदेश से जनकादि भी ज्ञानी हुए,
मैत्रेयी भी देखो, मैत्रेयी भी थोड़ी अज्ञानी रह गई। तो ऐसे याज्ञवल्क्य आदय ब्रह्मविद, याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी है, चतुर्थ भूमिका वाले। तादृशान नाम विदानाम ज्ञानी नाम, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञान प्रारब्धयोर मध्य, ज्ञान और प्रारब्ध के बीच में प्रारब्ध ज्यादा बलवान है, खलु प्रसिद्धम। सप्तम भूमिका वाले की बात तो नहीं कर रहे, किंतु बाकी जो षष्ठ पंचम और चतुर्थ भूमिका वाले ज्ञानियों में प्रारब्ध फल देगा। ऐसा नहीं प्रारब्ध ज्ञान होते ही प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। खलु यानी प्रसिद्ध में प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से प्रसिद्ध है, वो प्रारब्ध ज्यादा बलवान है। तस्य प्रारब्ध कर्मणा भोगेन क्षय नाश, इसलिए उस प्रारब्ध कर्म का भोग से ही नाश होगा, ज्ञान से नाश नहीं। तो सम्यक ज्ञान है, और बाकी का क्या होगा, संचित और आगामी का नाश तो हो जाएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान में हुतासन यानी अग्नि, हुतम अश्नाति इति हुतासन, सम्यक ज्ञान है अग्नि, हुतासन। तेन प्राक संचिता नाम कर्मणाम ज्ञानानंतर कालिका नाम, उस अग्नि के द्वारा पूर्व में जो संचित कर्म है और जो आगामी कर्म है, ज्ञानानंतर कालिका नाम आगामी नाम, आगामी कर्म है ज्ञान के बाद होने वाले, इन दोनों का विलय हो जाएगा। क्रमेण, विलय का मतलब क्रमेण विनाश अश्लेषम, संचित का तो विनाश हो जाएगा, आगामी के साथ अश्लेष यानी श्लेष यानी संबंध, संबंध ही नहीं, अश्लेष संबंध ही नहीं बनेगा। ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष्य साक्षात्कृत्य, ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करके, तन्मयतया, तन्मय हो गया यानी ब्रह्म रूप ही हो गए, स्वार्थे मयट ब्रह्म रूपतया, ब्रह्म रूप हो गए इत्यर्थ। ते सर्वदा संस्थिता, जो लोग इस तरह से सदा संस्थित है, यानी तुर्यगाम भूमि में आरूढ़ा, तुर्यगा भूमि में जो आरूढ़ हो गए हैं, तेषाम तत्त्रितयम त्रिविधम अपि कर्म नहीं क्वचिद अपि कदाचित अपि, उनको तीनों प्रकार का कर्म कभी भी नहीं, कदाचित अपि कभी भी तीनों प्रकार के कर्म नहीं। ते निर्गुणम ब्रह्म है, वे लोग निर्गुण ब्रह्म ही है। तथा सत्वादि गुण कार्याणाम नयो प्रसक्ति रीति भाव, इसलिए सत्वादि गुणों के जो कार्य है निर्गुण ब्रह्म में स्थित हो गए। सत्वादि के सत्व का जो कार्य है, ज्ञान और जो है प्रकाश, विषय का प्रकाशन, रजोगुण का कार्य जो इच्छा आदि उत्पन्न होगा, तमोगुण का कार्य आलस्य प्रमाद आदि, ये सब ज्ञानी में उसकी प्राप्ति नहीं है। नयो प्रसक्ति रीति भाव, कोई प्राप्ति ही नहीं। ये था नहीं, मैट प्राचुर्य नहीं, स्वार्थ में है। अंतिम पंक्ति देखिए टीका में, स्वार्थे मैट पहली शब्द है, अंतिम पंक्ति में स्वार्थे मैट लिखा है कि नहीं? हाँ, स्वार्थ में लेना, प्राचुर्य में नहीं। हाँ, स्वार्थ में भी होता है, स्वार्थ में भी मैट होता है। चलिए देखिए, हाँ जी, पुनर्जन्म तो चतुर्थ भूमिका के बाद भी नहीं होगा ना? नहीं, वो चतुर्थ भूमिका ज्ञानी हो गए, पुनर्जन्म थोड़ी होगा। 3 तक लफड़ा है। हाँ, 3 तक ही लफड़ा है। चलिए देखिए चलिए, तत्स्फुटयति, इसी का स्पष्टीकरण करें उपाधि, श्लोक नंबर 455 देखिए। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः प्रारब्ध सद्भाव कथान युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः उपाधि तादात्म्य विहीन केवल, उपाधि के तादात्म्य से जो रहित है, केवल ब्रह्मात्मनैव आत्मनि तिष्ठतो मुने,
ब्रह्म रूप से ही आत्मा में स्वरूप में जो स्थित हो गया है मुनि, जो मुनि ब्रह्म रूप से ही स्वरूप में स्थित हो गए, उपाधि के संपूर्ण उपाधियों के तादात्म्य को छोड़ दिए है। उपाधि के धर्म इसलिए उसमें कोई नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के धर्म, कोई भी धर्म उनमें नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा नियुक्ता, प्रारब्ध के सद्भाव की कथा, प्रारब्ध तो बताए है लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं। अज्ञानी को समझाने के लिए तो बताएंगे भाई अविद्यालेश है, शरीर चल रहा है, प्रारब्ध है, लेकिन ज्ञानी का कोई संबंध नहीं। रस्सी को जान लिए तो सर्प तो गायब हो गया, पूछ भी नहीं रहती, ये बात बताया था। इसलिए प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, उनके लिए कि प्रारब्ध सद्भाव कथा युक्त नहीं है। एक और ऐसे महापुरुष से भी लोगों ने पूछा था, उन्होंने स्वयं बताया था कि भाई नहीं, ये सब प्रारब्ध तो ऐसी तो कोई बात नहीं, प्रारब्ध तो नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा वो मतलब बताए थे, अनुभव बताए थे। तो बहुत लोग उनको ज्ञानी महापुरुष मानते ही थे, तो इसलिए उन्होंने बताया था कि ये प्रारब्ध तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसा इसलिए उनकी दृष्टि से कोई प्रारब्ध नहीं, कोई संसार नहीं, कोई जो है व्यवहार नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तो स्वप्नार्थ संबंध कथे वो जागृता स्वयं अपने में घटा लीजिए। स्वप्न में आपने देखा कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, जागृत में आने पे कितना हाथ में आएगा? कुछ नहीं हाथ में आने वाला। अथवा स्वप्न में देखा कि 50 लाख का घाटा हो गया, जागृत में आएगा कितना घाटा बाकी रहेगा? कोई नहीं, थोड़ा भी नहीं। हानि लाभ, स्वप्न का हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, जागृत में कुछ भी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं उससे। जहाँ आश्रम है वहाँ जल दिखाई पड़ेगा, जहाँ घर है आपका वहाँ जल दिखाई पड़ेगा, जहाँ जल है वहाँ सार दिखाई पड़ेगा, लेकिन जागृत में आते कोई संबंध नहीं। तो स्वप्नार्थ संबंध कथे व जागृत, जैसे जागृत पुरुष जो जागृत अवस्था में आ गया, स्वप्न के पदार्थों के संबंध की कथा, संबंध की कहानी बिल्कुल झूठी है, उसके लिए संगत नहीं है, बल्कि अपनी मूर्खता से वो हंसेगा, अरे क्या जो है वहाँ पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। इसी तरह से ज्ञानी भी जो है बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई क्या जो है बताओ, उसमें सच्चिदानंद रूप है, कैसे संसार से परेशान था। संसार तो है ही नहीं तीनों कालों में, फिर भी देखो मूर्खता से परेशान हो रहा था। टीका में देखिए, अज्ञान दशायाम आध्यात्मिकम उपाधि तादात्म्यम जीवस्य आसीत। अज्ञान दशा में जीव का जो है आध्यासिक तादात्म्य था उपाधि के साथ में, अविद्यक, अविद्या से, अध्यास से, भ्रांति जनित तादात्म्य तो जीव को था। शरीर को मय करके ग्रहण करता था, इंद्रियों को मय करके ग्रहण करते थे। इदानीम तो श्रुत्याचार्य प्रसादेन, किंतु अब क्या हो गया? बोले अब तो श्रुति और आचार्य की कृपा से, श्रुति और श्रुति को जो आचार्य के मुख से सुने, तो श्रुति और आचार्य की कृपा से समुपजात पर एकत्व विवेक प्रकर्षण जो उत्पन्न हुआ है, पर और अपर, पर यानी परमात्मा, अपर यानी जीव, इन दोनों के एकत्व के विवेक के प्रकर्ष से, उत्कृष्टता से, उपाधि भी अहंकार आदि भी यत् तादात्म्यम तद विहीनम, उपाधि जो अहंकार आदि, अहंकार आकी नहीं, अहंकार आदि भी, अहंकार आदि जो उपाधियां है उनके साथ जो तादात्म्य से रहित हो गए। विहीनम यत् केवलम ब्रह्म, जो केवल ब्रह्म है, त्रिविध परिच्छेद शून्यम, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित, निर्विकल्पम, निर्विकल्प जो निष्प्रपंचम ब्रह्म, तत्तादात्म्येन एव आत्मनि तिष्ठत, उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य करके ही जो आत्मा में स्थित है, ब्रह्म रूप होकर के स्थित है। देखिए इसमें स्वयं श्रुति प्रमाण दे रहे, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति स्वे महिम्नि इति। नारद जी पूछ रहे सनत कुमार जी से, हे भगवान वह भूमा तत्व
किसमें प्रतिष्ठित है? बोले अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। ऐसे ज्ञानी किसमें प्रतिष्ठित है? अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है, उसका कोई आधार नहीं, आत्मा में स्थित हो गए। इति श्रुते है। अब आत्मा में स्थिति क्या है? भाई अज्ञानी जो है वह शरीर में स्थित क्यों है? क्योंकि मैं कहते ही शरीर का भान हो रहा है। कहीं भी व्यवहार हो, शरीर को चोट पहुंची, अपने में दुख मान करके दुखी होता है। कहीं कुछ हुआ, कहीं सुख हो गया शरीर में, तो अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी में ऐसी कोई बात नहीं। वो उसकी अहंता स्वरूप में केंद्रित है, उसको मैं कहने से स्वरूप का ही भान होता है, इसलिए वो स्वरूप में स्थित है। पूर्वम उपाधिषु स्थिति राशि, अज्ञान काल में उपाधियों में स्थिति, शरीर आदि में स्थिति थी। तदिदानीम नास्ति, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, उपाधि में स्थिति नहीं है, स्वरूप में स्थिति है। इसलिए तदिदानी इति आवेदयितुम आत्मनि तिष्ठत इति कथितम, ऐसा बोध कराने के लिए, आवेदन कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आत्मनि तिष्ठता ऐसा कहा गया। आत्मा में जो स्थित है, यानी पहले ज्ञान होने से पहले उपाधियों में स्थित थे, वो भी ज्ञानी भी अपने आप को शरीर आदि रूप मानते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, वो दिन बहुत बीत गया, बोलते ना, वो दिन तो बीत गया। कभी जैसे कोई आदमी जो है गरीब था पहले, बाद में अमीर हो गया, तो बोले भाई वो अब वो दरिद्रता वाली बात अब हट गई, अब कोई दरिद्रता नहीं रह गई। लेकिन आत्यंतिक रूप से दरिद्रता तब हटेगी जब ज्ञान हो गया। तो इसलिए आत्मनि तिष्ठता ऐसा कहा गया। स्वस्थस्य मुनीश प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, स्वस्थ का मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। बीमारी से ठीक हो जाए तो कह देते हैं स्वस्थ है, हेल्दी है, हेल्थ जो है ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए। ऐसे सबसे बड़ी बीमारी से जो है हट गए, अज्ञान रूपी सबसे बड़ी बीमारी से, वो बीमारी का इलाज कर लिया विचार करके, तो स्वस्थ हो गए, मतलब स्वरूप में स्थित हो गए। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ऐसे जो मुनि, ऐसे मुनि प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, प्रारब्ध सद्भाव कथा उसके ज्ञानी के लिए युक्त नहीं। तत्र दृष्टांत जागृत प्रबुद्धस्य, जागृत पुरुष का, जागृत मतलब जो प्रबुद्ध है, स्वप्नार्थ संबंध कथा ही हुआ, स्वप्न के पदार्थों के साथ संबंध की कथा युक्त नहीं है। तत्स्फुटयति, इसी बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं अगले श्लोक में भी देखिए, नेति श्लोक नंबर 456। नई प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे करोत्यहंतां ममतामिदन्तां किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इति स्यते ध्रुवम्। नहीं प्रबुद्ध प्रतिभास देहे, प्रबुद्ध यानी जो जाग गया है पुरुष, पहले सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, अब प्रबुद्ध हो गया, जाग गया, स्वप्न से उठ गए, जागृत अवस्था में आ गए। तो जो प्रतिभास देहे, स्वप्न में दिखने वाला, प्रतिभास दिखने वाला जो शरीर है, प्रतिभासित हो रहा तो वहाँ अलग ही शरीर दिखाई पड़ रहा था। तो स्वप्न के प्रतिभास देह में और देहोपयोगिन्यपि च प्रपंच, और वहाँ उस स्वप्न के शरीर के उपयोगी जो प्रपंच वहाँ दिखाई पड़ रहा था, वहाँ भी खाना पीना उठना बैठना कर रहा था, तो देश काल वस्तु तो है ही, वहाँ भी दिख रही थी, प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं।
तो देह के उपयोगी जो प्रपंच वहाँ दिख रहा था, तो जाग गया पुरुष न तो शरीर में और शरीर न तो शरीर के उपयोगी प्रपंच में। करोति अहंता ममता इदंताम, शरीर में अहंता, शरीर संबंधियों में ममता और पदार्थों में इदंता, यह वह ये सब नहीं कहता कि यह है वह है ऐसा है। ये सब भाव ज्ञानी में नहीं, कि मतलब जागने वाले में नहीं होता। किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण, किंतु जागृत अवस्था में स्थित हो जाता है, जागृत रूप से स्थित हो जाता है, जागृत के पदार्थों के को ही जो है मानता है, जागृत की देश काल परिस्थिति को वो जानता है कि ये ठीक है मेरे लिए। ते हो गया, ये जो है बता दिए कि वो वास्तविकता स्थिति को न तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, और स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को समर्थन करने की, सिद्ध करने की उसकी इच्छा नहीं होती कि यही वही ठीक था, न संग्रह और न ही उन मिथ्या पदार्थों को इकट्ठा करना चाहता है। तद जगतों भी, वहाँ के दिखने वाले जगत को वह इकट्ठा भी नहीं करना चाहता, संग्रह भी नहीं देखा गया। और तत्रानुवृत्तिर यदि चेत मृषार्थी, जागने पर भी अगर मिथ्या पदार्थों की अनुवृत्ति हो रही है, मिथ्या पदार्थों को ही ठीक मान रहा है, तो बस समझ लो भाई पूरी तरह से नींद उसकी खुली नहीं है। कई लोग होते ना ऐसे झपकी करते रहते, झपकी लेते रहते, सो के उठ गए वो झपकी ले रहे हैं। एक ऐसे ही बता रहे थे, वो कोई महात्मा बता रहे थे कि एक कमरे में 2 महात्मा रह रहे हैं। एक बता रहे थे, बोले वो भाई साहब जो है उठ करके बड़े मुश्किल से उठे, लेट उठ करके, ये भी दोनों लेट ही उठ रहे हैं। वो उठ करके जो है पहले जाके लैट्रिन में बैठ गए, बोले 1 घंटे तक वही बैठे सोते रहते, बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा, भाई साहब मेरे को भी स्नान करना है। महात्मा जी बाहर निकलिए, वो अंदर ही जाके सो गए अंदर दरवाज़ा बंद करके सो गए, ऐसा वो महात्मा बता रहे। तो वही जाके उधर बैठ के, अंदर बैठ के सो गए। तो ऐसा मतलब अगर स्वप्न के पदार्थों की अनुवृत्ति चल रही है तो समझ लो कि निद्रा से मुक्त तो नहीं है। इति स्यते ध्रुवम, ये ध्रुव निश्चित मान लो को निद्रा से जगा नहीं है। ऐसे जागृत के पदार्थों को, ये सत्य जागृत के पदार्थों को कई लोग बहुत जोर देते सिद्ध करने के लिए, तो भाई समझ लो कि अब विवेक पूरी तरह से जागा नहीं। इसलिए देखो दृष्टांत दे दिए, बहुत सुंदर दृष्टांत दिखाए हैं। टीका में देखिए, प्रबोध मतलब स्वप्नात् उत्थित पुरुष, स्वप्न से उठे गए, जो उठा गया जो पुरुष, प्रतिभास देहे यानी स्वप्न काले भात देहे, स्वप्न काल में जिस शरीर का भान हो रहा है उस देह में अहंता नहीं करते। और देहोपयोगिनी प्रपंचे भी, देह के उपयोगी जो प्रपंच है उसमें भी क्रमेण अहंता ममताम इदंताम च न करोति। लोक व्यवहार में देखिए, शरीर में मैं, शरीर के संबंधी मेरा, वह तीसरा कोई है तो वह, यह वह, अहंता, अहंता नहीं मैं पना, ममता नहीं मेरा पना, और इदंता नहीं यह पना, यह जिसको यह कहते हो उसमें इदंता हो गई, और जिसको मैं बोलते हो मम अहंता हो गई, जिसको मेरा बोलते हो उसमें ममता हो गई। तो स्वप्न के शरीर में, प्रपंच में अहंता ममता और इदंता नहीं करता ज्ञानी, मतलब जागृत में आया हुआ, जागृत में आकर के स्वप्न को जो मिथ्या जान लिया ऐसा पुरुष। ही निश्चय, ही जो है नहीं प्रबुद्ध, ही यहाँ निश्चय अर्थ में निश्चित रूप से, किंतु स्वयं जागरेण तिष्ठति, जागृत अवस्था में आकर के जागृत वृत्ति से वर्तमान रहता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो देखता है उन्हीं को ठीक मानता है। नई स्वप्ने पशुआदि रूपताम स्वस्य दृष्टवा, स्वप्न में अपने आप को पशु देख लिया, मैं पशु बने घूम रहा हूँ जंगल में, ऐसा भी हो जाता है ना भाई। पूर्व काल में न जाना 84 लाख योनियों में हर एक व्यक्ति भटक के आए हैं, कोई ऐसा ही संस्कार उठ गया कि स्वप्न में पशु रूप से अपने आप को देखेंगे,
तो स्वप्ने पश्वादि रूपताम स्वस्य दृष्ट्वा, देख करके जागृत जो जाग रहा है, स तृणादिकम भक्षयति। अब जागृत अवस्था में घास खाएगा क्या? स्वप्ने अपने अपने आप को पशु देखा, जागृत अवस्था में आ गए, अब क्या घास खाएंगे? घास मांगेंगे क्या? घास नहीं मांगते। स्वकी नियमम व त्यजति, अपने नियम, कोई ब्राह्मण है संध्या वंदन आदि करते हैं, बोले नहीं नहीं मैं तो पशु था, मैं क्यों संध्या वंदन करूं? ऐसा नहीं होता है। महात्मा है, मैं क्यों अपना जो है स्वाध्याय करूं, क्यों प्रणव जाप करूं? ऐसा नहीं कहते, अपने नियम को भी नहीं त्यागते। तो तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, यानी स्वप्न भात देहादि पदार्थ समर्थन इच्छा नास्ति। स्वप्न में दिखे गए मिथ्या पदार्थ शरीर आदि के समर्थन की, उसको जो है सिद्ध करने की इच्छा ज्ञानी को नहीं होती है। तो तत्काले भात जगत, तत्जगत स्वाप्निकम जगत, स्वप्न का जगत, उस स्वप्न काल में दिखा हुआ जो जगत, उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। तस्य संग्रह स्वीकार न दृष्ट, उसको संग्रह भी नहीं कर सकते, संग्रह भी नहीं देखा गया है। यदि तत्र मृषार्थे देह जगदादि रूपे अनुवृत्ति मनस, यदि शरीर और जगत आदि रूप में स्वरूप जो मिथ्या पदार्थ है उसमें अभी भी मन की अनुवृत्ति हो रही, सत्य मान रहा है, तो जागृत कालीन वस्तुनीव, जैसे जागृत के पदार्थों में जो अनुवृत्ति होती है, ठीक है यही मेरे लिए उपयोगी है, वो ठीक नहीं है मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी अगर अनुवृत्ति हो रही स्वप्न के पदार्थों में, तो बस भाई पक्की बात मान लो कि न निद्रया मुक्त, वह निद्रा से मुक्त नहीं है। इति ध्रुवमिष्यते, ध्रुव पक्की बात, एकदम ध्रुव है, अभिष्ट है वो निद्रा से हटा नहीं। निद्रा से हट जाएगा तो स्वप्न के पदार्थों को क्यों सत्य मानेगा? ये तो हुआ दृष्टांत। अब बात की जाए दार्ष्टान्तिक की, पारमार्थिक अवस्था की बात की जाए। दृष्टांत में तो दृष्टांत दे दिए कि स्वप्न और जागृत, इसी प्रकार अज्ञान काल और ज्ञान काल। अज्ञान काल से जब ज्ञान अवस्था में ज्ञान हो गया तब क्या स्थिति होती है, दार्ष्टान्तिक दिखा रहे अगले श्लोक में। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। स्मृतिर्यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विध प्राशन मोचनादौ तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमान, वर्तमान एक वचन है। इसी प्रकार जो पर ब्रह्म में जो वर्तमान हो गए, ब्रह्म रूप से ही स्थित हो गए। सदात्मना तिष्ठति, वह सदा आत्म रूप से स्थित रहते हैं, अनात्माकार वृत्ति उनकी नहीं बनती। नान्यदीक्षते, अन्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते, अन्य पदार्थों को सत्य करके नहीं मानते। स्वप्न जागृत के पदार्थों को, व्यावहारिक पदार्थों को सत्य नहीं मानते, आत्मा से भिन्न करके नहीं देखते। यथा स्मृतिर यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विध प्राशन मोचनादौ। तो बोले कि भाई जो है कुछ भोजन आदि तो करेंगे, प्राशन करेंगे, भोजन करेंगे। मोचन जो है वो जो टॉयलेट आदि जाएंगे, मोचन, तो वो सब तो करेंगे। तो बोले नहीं, वो जैसे स्वप्न के विलोकित पदार्थ है, स्वप्न के विलोकित पदार्थ जैसे सत्य नहीं मानते, इसी प्रकार प्राशन मोचन आदि, अच्छा भोजन करना छोड़ना आदि, अथवा ग्रहण त्याग आदि, प्राशन यानी भोजन की है, मोचन यानी छोड़ना आदि, अथवा मोचन का अर्थ कोई जो है मल त्याग आदि अन्य पदार्थ है। तो उन सभी को भोजन ग्रहण, और भोजन ग्रहण होने से दूसरा ले लिए, नहीं तो मोचन का था त्याग, कुछ छोड़ना। ते सब प्राशन मोचन आदि भी उन पद को जो है स्वप्न के पदार्थों के समान ही मानते हैं, स्वप्न में देखे पदार्थों के समान ही मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये कल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये तथा विधा का जो है वो तृतीय गुण होगा, चतुर्थ गुण होगा?
क्या करे? तथाविध। तृतीय वर्ण का चतुर्थ होगा। तृतीय वर्ण मतलब? 10 न वाला। हाँ हाँ, तथाविध में द्वितीय द्वितीय। तथा था ना कि विधा विधा? विधा विधा भी। विधा चौथा है। हाँ। तथाविध नहीं, उसी प्रकार। तो ये ठीक है क्या? हाँ, उसी प्रकार तथाविध। क्योंकि दूसरे पुस्तक में द वो है अच्छा, तथाविध। और टीका में भी वो द है। अच्छा, तथाविध, हाँ सही कह रहे। इसी प्रकार ज्ञानी ना, सही कह रहे, सही कह, तथाविध। तथाविध, तथाविध कर तो उस प्रकार से, यहाँ तथाविध विध ठीक है, सही कह रहे। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए ग्रहण मोचन आदि में स्वप्न विलोकित पदार्थों के समान ही बुद्धि होगी, सही बात है। विदा कर लीजिए, क्योंकि टीका में विदा से ही अर्थ किए। चलिए आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।